Myself Akhilesh Sharma. I am going to start class 9th lesson 1 the fun they had. About the lesson, the story we shall read is set in the future. कहानी जो हम पढ़ेंगे यह भविष्य में सेट किया गया है या भविष्य के लिए है. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. जब किताबें और स्कूल जैसा कि हम जानेंगे अस्तित्व में नहीं होंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तब बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. नीचे दिए गए डायग्राम कुछ आपको विचार प्रदान करेंगे. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स. जोड़ों में जो डायग्राम दिया गया है उसके बारे में हम 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे. दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. जो तुम्हारे स्कूल के लिए सर्वोत्तम होंगे जिन्हें आप पसंद करेंगे. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. और 3 चीज़ें हैं जो आप स्कूल में चेंज करना पसंद करेंगे. राइट देम डाउन. नीचे लिखी गई चीज़ों को पढ़ें और जानें. हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न आर कंप्यूटर स्क्रीन. क्या आप कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़े हैं. कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी नो कंप्यूटर्स. कह रहे हैं क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय का जब सभी किताबें कंप्यूटर में होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. और उस समय की कल्पना करिए जब पेपर पर किताबें नहीं छपी होंगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. क्या ऐसी किताबों को आप अच्छा मानेंगे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइन बाय लाइन लेसन 1 द फन दे हैड. मार्जी इवन रोट अबाउट इट. मार्जी इसके बारे में लिखी है कि नाइट इन हर डायरी. प्रायः अपनी डायरी में रात्रि को माने मार्जी प्रायः रात्रि के समय अपने डायरी में लिखी थी. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2057. वह 17 मई 2157 के बारे में अपने पृष्ठ पर रेखांकित करती है कि सी रोड टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. वह लिखी कि आज टॉमी एक वास्तविक किताब पाया. इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक. यह बहुत पुरानी किताब थी जो वह 17 मई 2157 अर्थात 22वीं सदी में वह स्टोरी लिखेगी. मीन्स द स्टोरी सेट इन 22 सेंचुरी अबाउट 140 ईयर्स अहेड. इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक. यह बहुत पुरानी किताब थी. मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड. मार्जी के दादाजी एक बार बोले दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर. जब वह मार्जी के दादाजी मार्जी को बताए कि जब वह एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी उन्हें बताए कि देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. एक समय था जब सभी कहानियाँ पेपर पर ही छपती थीं. दे टर्न द पेज. वह पेज को पलटते हैं. विच वर येलो एंड क्रिंकली. जो पीला और कई सतहों वाला था या जो पीला और कई तहों वाला था. एंड इट वाज ए आफुल फनी टू रेड वर्ड्स. और यह कहानी एक भयंकर परिहासपूर्ण शब्दों वाला था. दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. कह रहे हैं वह खड़े हुए थे और इंस्टीड ऑफ मूविंग हिलने के बजाय द वे दे वर सपोज टू वह ऐसा मान लिए थे. मीन्स उनके दादाजी इस भयंकर परिहासपूर्ण कहानी को एक भयंकर कहानी के रूप में प्रायः स्वीकार कर लिए थे. ऑन ए स्क्रीन. स्क्रीन पर जैसा कि तुम जानते हो. बता रहे हैं
कि यदि टेलीविज़न या कंप्यूटर पर कोई भयंकर प्रयासपूर्ण स्टोरी बताई जा रही है तो उस कहानी को आप उसी तरह माइंड में रखते हैं जैसे वह कहानी वास्तव में एक भयंकर कहानी के रूप में हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वह पेज पर पुनः वापस जाते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो वह उस शब्द को पेज पर भी लिखा हुआ पाते हैं, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिसे वह पहली बार अपने जीवन में पढ़े हुए थे। जी सेड टॉमी, टॉमी कहा, जी व्हाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी है, माने ग्रैंडफादर यह कैसी बेकार की बातें आप पढ़ा रहे हैं, जान रहे हैं। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कह रहे हैं जब आप किताब में गए या किताब को पढ़े तो आप तुरंत किताब को दूर फेंक दिए। आई गेस, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर अवश्य मिलियन बुक्स होंगे। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वे किताबें हमें भरपूर आनंद प्रदान करेंगी। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकूँगा। सेम विद द माइन सेड मार्जी, मार्जी भी ने कहा, ऐसा मैं भी समझती हूँ। शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, कह रहे शी वाज 11, ऐसी 11 किताबें थीं। शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स, मीन्स मार्जी के पास ऐसी 11 किताबें थीं और वह इन 11 किताबों में बहुत सारे मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और इसी प्रकार कहानियों वाली किताब टॉमी के पास भी थी। ही वाज 13, जो 13 वर्ष का था। इसका मतलब कि मार्जी 11 वर्ष की थी और उसके पास ऐसी बहुत सी कहानियों वाली किताब थी, और टॉमी के पास भी ऐसी किताबें थीं जो 13 वर्ष का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वह बोली, मार्जी बोली कि तुम यह कहाँ से पाए। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए, संकेत बिना किए हुए कहा कि मेरे घर में ऐसी किताबें थी। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह उस किताब को पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक व्हाट इज़ द इट अबाउट स्कूल, वह उसका संपूर्ण ध्यान अपने किताब में था। व्हाट इज़ इट अबाउट स्कूल, व्हाट इज़ इट अबाउट स्कूल, क्या इसमें स्कूल के बारे में बताया गया है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी घृणापूर्वक कहती है, या मार्जी घृणा में थी स्कूल से, मार्जी स्कूल से घृणा करती थी। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, कहती है व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में इस किताब में क्या लिखा गया है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी सदैव स्कूल से घृणा करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह इससे बहुत अधिक घृणा करने लगती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। बता रहे हैं कि मैकेनिकल टीचर उसका जियोग्राफी के टेस्ट होने के बाद भी टेस्ट लेते हैं, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह टेस्ट देने में स्वयं को बहुत असहज महसूस करती है। until her mother had shaken her head sorrowfully, जब तक कि उसकी माँ दुखी होकर उसके सिर को नहीं पकड़ लेती हैं या उसके सिर को नहीं हिलाती हैं। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उसे शिकायत करने के लिए उसे अपने मैकेनिकल टीचर के शिकायत करने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजती हैं। आई विल टेल यू अबाउट द लेसन
again forward in next video. Thank you.